इस वीडियो में हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे उन कर्व्स के बारे में जो हमें मल्टीपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में ड्रॉ करने होते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो हमारे लिए इजी हो जाता है ड्रॉ करना, रीजन ढूंढना। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जहाँ पे ये जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, तो ए ग्रेटर देन जीरो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 4 into 1/4, मान लो कि ए 1/4 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह अगर ए 1/2 हुआ तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो ये किस तरह की इनकी शेप होती है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, और ये पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोलाज होते हैं। और ये किस तरह से दिखते हैं, इस तरह से दिखते हैं। इनका वर्टेक्स जो होगा वो 0 0 होगा। ओके, वर्टेक्स इनका 0 0 होगा। इतना हमारे लिए काफी है मल्टीपल इंटीग्रेशन में ड्रॉ करने के लिए, राइट। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा पैराबोला है वो है ये। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आए तो वर्टेक्स तो इसका 0 0 ही रहेगा, बट ये होगा लेफ्ट हैंडेड, तो इसकी शेप इस तरह से होगी। ठीक है, ये पॉइंट 0 0 होगा। फाइन। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ए ग्रेटर देन जीरो। अब देखो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है। ओके, तो अगर इस तरह का पैराबोला आया तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो इसी में ही अगर आपके पास हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ओके, ये सारे के सारे जो पैराबोलाज हैं ये किस तरह के दिखेंगे, अपवर्ड पैराबोला होंगे विद वर्टेक्स 0 0। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे और इनका ये वर्टेक्स जो है वो 0 0 होगा। देखो इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इतना हमें जानना है कि अगर मल्टीपल इंटीग्रेशन में हमें क्वेश्चन आता है ताकि हम ड्रॉ करके उसमें से अपना रीजन फाइंड आउट कर सके, इतनी ही इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में इन ग्राफ के बारे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन। सो द नेक्स्ट वन इज, अगर हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो अगर नेगेटिव आ जाए तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये यहाँ पे भी ग्रेटर देन जीरो है, इसमें भी ये ग्रेटर देन जीरो था। ओके, तो ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो ओनली। ओके, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, पर इसका भी वर्टेक्स जो है वो आपको 0 0 ही मिलेगा। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब इसका जो वर्टेक्स होता है ना वो h कॉमा के होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब ये मेरे को पता नहीं लगा क्योंकि इसका देखो वर्टेक्स तो 0 0 नहीं है, 0 0 वर्टेक्स वाले हमने पहले 4 फॉर्म्स कर लिए, तो इसका वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, देखो वाई स्क्वायर को मैं लिखूंगी वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू, यहाँ से राइट हैंड साइड से 2 हम कॉमन निकालते तो क्या बचा, x प्लस टू। अब इस x प्लस टू को हम आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास है y माइनस जीरो स्क्वायर एज सच। और क्या मैं इसको x माइनस माइनस ऑफ टू लिख सकती हूँ। अब आप बोलोगे यहाँ पे 2 है, मेरे इस फॉर्म में तो 4a था, तो भाई a ग्रेटर देन 0 है, तो मेरे इस क्वेश्चन में a जो है वो 1/2 है। हालांकि a मेरे को बाकी लेटर्स रेक्टम वगैरह निकालने के लिए यूज होता है, बट फिलहाल यहाँ पे हमें सिर्फ शेप देखनी है कि राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, और वर्टेक्स क्या है, बस इतना हमें जानना है यहाँ पे। तो इसलिए मैं a क्या है उसमें नहीं इतना जाऊंगी, राइट। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स जैसे मैंने बोला इसका होता है, इस फॉर्म का होता है एच कॉमा के, तो इस हिसाब से इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा -2, 0। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब अगर ये आपकी एक्स वाई एक्सिस है, तो पहली बात तो वाई वाली टर्म का स्क्वायर है, तो ये राइट हैंडेड है। ठीक है, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड हो सकता है, पर ये राइट हैंडेड है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव होता तो लेफ्ट हैंडेड होता। ठीक है, तो राइट हैंडेड है विद वर्टेक्स -2, 0, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर ये आपका पॉइंट -2, 0 है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फाइन। तो ऐसे जो पैराबोलाज होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं, तो ऐसे पैराबोलाज जो हैं इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ कि ये जो पॉइंट है इसका वर्टेक्स ये h कॉमा के है। ठीक है, तो ये h कॉमा के कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सिमिलरली इसी फॉर्म में अगर हम लेफ्ट हैंडेड की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है, उसमें यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, राइट। और ये किस तरह का दिखेगा, ये इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे ये जो इसका वर्टेक्स है वो h कॉमा के है। फाइन। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास
h माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के। तो इसका भी वर्टेक्स h कॉमा के है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास x की टर्म का स्क्वायर है, तो ये अपवर्ड है, ठीक है, और क्योंकि इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसका जो वर्टेक्स है वो h कॉमा के है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं h कॉमा के कहीं भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, ये ऐसा पैराबोला भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ ये है कि ये अपवर्ड होगा, ये यहाँ पे भी हो सकता है एच कॉमा के, तो ये कुछ ऐसा भी दिख सकता है। फाइन, डिपेंड करेगा कि आपका एच और के आपके पर्टिकुलर इक्वेशन में कैसा है, ठीक है, क्या वैल्यू है इसकी। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे। अब नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay माइनस के। तो इसका जो शेप होगी ये डाउनवर्ड होगी, ठीक है, और ये दिखेगा कुछ इस तरह से। इसका भी हम वर्टेक्स क्या लेके चल रहे हैं, h कॉमा के। फाइन, ये आपको इक्वेशन जो गिवन होगी आपको इस फॉर्म में डाल के चेक करना पड़ेगा कि आपकी h की वैल्यू और k की वैल्यू क्या आती है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज दिस। अगर आपके पास इसका भी स्क्वायर हो, इसका भी स्क्वायर हो इक्वल्स टू ए, तो ये एक सर्कल होता है विद सेंटर h कॉमा के एंड रेडियस, रेडियस होगी इसकी a, ओके। तो ऐसे सर्कल देखो, अगर अकेले y की टर्म का स्क्वायर हो जाए, x की टर्म का स्क्वायर हो और दूसरी टर्म की जो पावर है वो 1 हो, तो पैराबोला क्या ही केस होता है। बट अगर दोनों के स्क्वायर हो विद सेम कोफिशिएंट्स, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों इन्वॉल्व हो इक्वेशन में, मतलब हायर पावर दोनों की एक्स और वाई की स्क्वायर हो और दोनों के कोफिशिएंट सेम हो, तो वो सर्कल होता है, ठीक है। तो ये किस तरह से दिखेगा, अब इसका जो सेंटर है वो एच कॉमा के है और इसका जो रेडियस है वो ए है, तो मतलब ये जो इसका सेंटर होगा ये एच कॉमा के होगा और ये जो रेडियस है दैट वुड बी ए। फाइन, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। हालांकि और भी फॉर्म्स आती है जिसमें जी और एच हम निकालते, बट आई सजेस्ट कि आप अपनी इक्वेशन को इसी फॉर्म में डाल दो, ओके। नो नेक्स्ट, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है ये सर्कल की ही इक्वेशन है, ठीक है। ये इसका सेंटर जो होगा वो होगा 0 0, ओके, सेंटर 0 0 है, रेडियस इसकी भी ए है, ओके, रेडियस इज ए। तो ये किस तरह से दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके। सो ये जो रेडियस है दिस वन इज ए, ओके, ये पॉइंट होगा आपका ए कॉमा 0। फाइन, और सेंटर है इसका 0 0। नो नेक्स्ट है हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर आपकी इक्वेशन में एक्स का भी स्क्वायर है वाई का भी स्क्वायर है पर दोनों के कोफिशिएंट अलग है, तो वो इलिप्स होगा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास पॉइंट आएगा ए कॉमा 0, क्योंकि एक्स के नीचे ए स्क्वायर है। ये होगा माइनस ए कॉमा 0, दिस विल बी 0 कॉमा माइनस बी, और ये पॉइंट होगा बी 0 कॉमा बी, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ओके। तो एम होता है यहाँ पे स्लोप और सी होता है इंटरसेप्ट। तो अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन आ रही है, लीनियर मतलब एक्स और वाई की पावर जो है वो 1 ही है, ठीक है, 1 मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए, 1 से पावर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वाई की पावर भी 1 है, एक्स की भी 1 है, एम और सी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो ये कोई स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, हालांकि मैंने एक डमी एग्जांपल ली है इस स्ट्रेट लाइन की, ओके। बट अगर c 0 हो जाता है तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, ओके। तो अगर y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन आती है, तो अगर m ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपकी लाइन जो है वो देखो, ऐसी लाइंस जो होती हैं जहां पे c 0 हो जाए इस तरह की, ये ओरिजिन से पास करती हैं, ठीक है। अब अगर m ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, हालांकि इसका स्लोप डिफर कर सकता है। फाइन, और ये ग्रीन लाइन कब दिखेगी, ग्रीन लाइन आपको तब दिखेगी अगर आपका m जो है वो लेस देन 0 हुआ, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप व्हेन m इज लेस देन 0, तो आपके पास जो लाइन है वो इस तरह की ग्रीन लाइन जैसी दिखेगी। फाइन, और अगर मान लो कि हमारे पास m ही 0 हो जाए यहाँ पे, तो हमारे पास किस तरह की इक्वेशन आएगी, y इज इक्वल टू सी टाइप की, ठीक है। तो ये पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम कुछ कर्व देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ, ओके। तो अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में नहीं पता है तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। अब ये है हमारे पास कार्डियोइड, ओके।
सो दिस इज आर कार्डियोइड। फाइन। तो यहाँ पे चार तरह के कार्डियोइड होते हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला है r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। अब पोलर फॉर्म में ये जो एक्स एक्सिस होती है इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं। ओके, इनिशियल लाइन। फाइन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट करके हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर क्या होता है, फिक्स पॉइंट, यानी कि ओरिजिन का उस पॉइंट से डिस्टेंस। तो जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये आपका थीटा है। ठीक है, डिस्टेंस के साथ हमने ये डिस्टेंस लाइन जो बनाई है, इसका इस इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल है, दैट इज योर थीटा। तो ये पाई बाय 2 है। ठीक है, तो थीटा है हमारा पाई बाय 2। अब अगर थीटा पाई बाय 2 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आर कितना आएगा, ए वन प्लस कॉस पाई बाय 2 इज 0। ये आ गया ए। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट है ए कॉमा पाई बाय 2, मतलब एंगल हुआ पाई बाय 2। ओके, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज ए। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे थीटा लिया माइनस पाई बाय 2 तो क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 पे भी कॉस 0 हो जाएगा, आर आएगा आपका ए। तो ये जो पॉइंट है ये होगा आपका ए कॉमा माइनस पाई बाय 2, मतलब एंगल तो है उल्टा है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस पाई बाय 2 है, पर ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ए। ओके, दैट रिमेन ए। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो यहाँ पे एंगल तो है हमारा 0 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस में यहाँ पे 0 डिग्री डालूं तो ये आएगा आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 0 डिग्री इंटू यहाँ पे ए था, तो कॉस 0 होता है 1, तो ये आएगा 2a। तो दिस पॉइंट इज 2a कॉमा 0, मतलब ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओरिजिन, ये 2a कॉमा 0 है। और अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे एंगल है हमारा पाए। ओके, और अगर बात करें डिस्टेंस की, तो अगर आपने यहाँ पे पाई डाला तो आपके पास क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस पाई। कॉस पाई इज -1। ओके, तो 1 - 1 इंटू ए 0। ठीक है, तो आर आएगा 0। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आर आपका 0 है, 0 कॉमा पाई। ओके, इसी तरह से बाकी की फॉर्म्स हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कार्डियोइड में हमारे पास है आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे अब माइनस आ गया तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। ओके, एंड जैसे हमने पिछली बार किया, यहाँ पे एंगल है 0, तो अगर आप 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 - 1 विल बी 0, तो ये पॉइंट आपके पास आएगा, एंगल भी 0 और आर की वैल्यू भी 0। ओके, इसी तरह से ये जो पॉइंट आएगा आपके पास आएगा ए पाई बाय 2। ओके, क्योंकि अगर आपने पाई बाय 2 डाला तो ये कितना हो जाएगा, 0, और आपके पास r की वैल्यू आएगी ए। तो r क्या होता है, r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, मतलब ओरिजिन से आपके पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो वो हमारे पास a आया, मतलब ये डिस्टेंस a है। ठीक है, इसी तरह से ये पॉइंट आएगा a कॉमा माइनस पाई बाय 2। फाइन, और ये आपके पास आएगा पाई कॉमा 2 ए। राइट, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पाई वैल्यू डाली थीटा की तो आपके पास ये हो जाएगा -1, 1 माइनस ऑफ -1 इंटू ए, आपके पास क्या आएगा, 2a। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है दैट इज 2a। फाइन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। ये r के इक्वल है। अब ये इस तरह से दिखती है। अब इसमें हम देखें तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, दिस विल बी माइनस पाई बाय 2, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 होगी, और r जो होगा दैट विल बी 2a। ओके, आप खुद डाल के देख सकते हो। यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 डालोगे तो ये आपके पास -1 आएगा, माइनस ऑफ -1, और ये 1 आपका एस सच इंटू ए, तो आंसर आएगा आपके पास 2a। तो ये जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से इसका, दैट इज 2a। ओके, नाउ नेक्स्ट ये पॉइंट आपका होगा पाई बाय 2। ओके, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 होगी, और आपका डिस्टेंस आएगा 0। फाइन। सिमिलरली दिस विल बी पाई कॉमा, ये आपके पास आएगा नॉट पाई कॉमा, सॉरी, दिस विल बी, अब देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस विल बी, अगर आप यहाँ पे पाई डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई डालने पे आर आपका आएगा ए, तो दिस इज पाई ए, दिस डिस्टेंस इज ए। ओके, एंड दिस विल बी 0 डिग्री। okay, angle is 0 degree and distance will be a. All right, now come to the next one. अब इस कार्डियोइड में हमारे पास यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे साइन है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फाइन। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जैसे हमने पहले किए, यहाँ पे ये एंगल होगा आपका पाई बाय 2, और ये आप
वैल्यू आपके पास आएगी 2a। आप इसमें π/2 डाल के थीटा की वैल्यू डाल के देख सकते हैं, r की वैल्यू 2a आएगी। तो ये जो डिस्टेंस है दैट वुड बी 2a। ठीक है, इसी तरह से ये पॉइंट जो है यहाँ से हमारे पास एंगल है 0 डिग्री, और अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, और डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये आएगा a। फाइन, तो दिस पॉइंट इज a, 0 डिग्री। इसी तरह से ये पॉइंट जो है ये हमारे पास आएगा a, पाई। ओके, a, पाई, और दिस पॉइंट विल बी 0, -π/2। ओके, तो ये इस कार्डियोइड की जो शेप है वो इस तरह से होती है, और ये उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप थीटा की वैल्यू अलग अलग लेके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज r इज इक्वल टू 2a sin थीटा। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये किस चीज की इक्वेशन है? तो देखो, आप पोलर फॉर्म में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कार्टेशियन में। ठीक है, तो हमें पता है x जो होता है वो हम पुट करते हैं पोलर में r cos थीटा, और y को पुट किया करते हैं r sin थीटा। राइट, यहाँ से आपके पास sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी? sin थीटा विल बी y/r। अब ये वैल्यू साइन थीटा की आप इसमें फिल कीजिए तो क्या आएगा? r विल बी 2ay/r। ठीक है, तो आपके पास आ गया r² इज इक्वल टू 2ay। अब अगर हमारे पास x ये है, y ये है, तो हमें पता है x² प्लस y² किसके इक्वल होता है? r² से। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ये एक्चुअली में बन गई आपके पास x² प्लस y² इज इक्वल टू 2ay। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास x का भी स्क्वायर हो इक्वेशन में, y का भी स्क्वायर हो, साथ में और वैल्यूज हो सकती हैं और टर्म्स हो सकती है x y की विद डिफरेंट पावर्स, पर अगर मैक्सिमम पावर जो है, हाईएस्ट पावर, वो स्क्वायर है x और y दोनों की, और दोनों कोफिशिएंट सेम है, तो वो सर्कल हो सकता है। राइट, तो यहाँ पे ये सर्कल की इक्वेशन है, पर अब मेरे को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ? x माइनस 1, सॉरी, x का तो स्क्वायर है ही, यहाँ पे आया y² माइनस 2ay, मैंने ये इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि इसमें भी y इन्वॉल्व है, इसमें y इन्वॉल्व है, और मैं चाहती हूँ कुछ इस तरह की इक्वेशन बनाना, x माइनस a², सॉरी नॉट a, h, s² प्लस y माइनस k² इज इक्वल टू a², क्योंकि फिर मेरे को पता लग जाएगा इसका सेंटर एच के है और रेडियस ए है। तो क्या करें, x का तो एक ही टर्म है तो इसको लिख देते हैं x माइनस 0²। राइट, और ये जो y की दो टर्म्स है इसमें किस चीज की कमी थी? इसमें कमी है y² माइनस 2y प्लस a² की, तो मैंने a² प्लस किया और अपनी तरफ से माइनस भी कर दिया इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया? x माइनस 0², और ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला हमारे पास है y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये a² दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो तो आएगा a²। राइट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा? इसका सेंटर होगा 0, a। ओके, तो ये जो आपको सर्कल दे रखा है इसका जो सेंटर है वो है 0, a, एंड इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस इज a। ओके, रेडियस इज a। फाइन, तो ये तो मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया, बट आप माइंड में रख सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू 2a sin थीटा टाइप कुछ आएगा, तो वो एक सर्कल होगा जिसका सेंटर जो है वो कहाँ पे होगा? y एक्सिस पे होगा। ठीक है, क्योंकि हम मोटिव ही इस वीडियो का ये है कि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए ताकि हमें ज्यादा टाइम बर्बाद ना करना पड़े ड्यूरिंग द एग्जाम। ओके, तो ये सर्कल कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि इसका सेंटर है, तो ये सेंटर हुआ आपका 0, a, y एक्सिस पे होगा। ओके, और इसकी जो ये रेडियस है, दिस रेडियस दैट विल बी a। ओके, फाइन, नाउ नेक्स्ट, r इज इक्वल टू a। तो r इज इक्वल टू a, r आपको पता क्या होता है? r होता है √x² प्लस y²। अगर इसको मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट करूं, ये हो गया a, तो यहाँ से आ गया x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो ये सर्कल होता है विद सेंटर 0 0 विद रेडियस a, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो ये हमारा सेंटर हो गया 0 0, और ये जो रेडियस है दैट इज a। तो ये पॉइंट है आपका a, 0। ओके, ये पॉइंट होगा 0, माइनस a, this will, sorry, not minus a, and this will be minus a, 0, and this will be 0, minus a. Fine, now next,
r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो जैसे हमने लास्ट साइन थीटा का कन्वर्ट किया, आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो इस सर्कल का सेंटर जो होगा वो x एक्सिस पे होगा, सेंटर इसका होगा a, 0, ओके, एंड इसका रेडियस जो होगा दैट विल आल्सो बी a। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आए तो वो आपको किस तरह का दिखेगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इसका सेंटर जो है वो हमारे पास कहाँ पे लाई कर है, जैसे मान लो कि ये सेंटर है, ठीक है, दिस इज a, 0, और ये जो रेडियस है ये भी होगी a, फाइन, और ये पॉइंट होगा आपका 2a, 0, फाइन। तो ये मैंने इस वीडियो में कुछ वो कर्व्स कंप्लीट किए हैं, कवर किए हैं, जो हमें यूजुअली पूछते हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन के केस में, और अगर हमें पता हो कि इसका शेप कैसी है तो ड्रॉ करना इजी हो जाता है। ओके, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच।